अगर मुसलमान हो, अगर खुदा ना खाते इस मोहल्ले में कोई मर जा है मुसलमान, वो तो वहीं बैठा रहेगा। जो आदमी है जनाजे कैसे लेके जाएंगे बताओ? कब्रिस्तान बिल्कुल नजदीक है। बताओ एक आदमी बता दो यहाँ से कैसे जनाजा जाएगा? जा नहीं सकता। कंधा देने वाले भी कोई यहाँ पे नहीं आएगा। कौन आएगा कंधा देने वाले? घर घर के लेके जाएंगे उसको वहां पे। बताओ आप है किसी की अगर शादी होती हो वो भी नहीं होने की यहाँ मुसलमान लड़की की है। मेरी लड़की नहीं, उससे पहले तो जब वोट मांगना आए थे, जब तो कहते मेंबर करवाओ या कोई ना करवाओ या नगर पालिका ना कराओ, मैं खुद कराऊंगा, इतना बजट मेरा है, मैं इतनी मिल्कियत का मालिक हूँ। कहाँ गई वो मिल्कियत? कहाँ गया वो वादा? कहाँ गया? लोगों को जो बताया था वो थोड़ा सा ये तो दिखा दे। कहने लगा ये कब भाई चलो नगर पालिका में पैसा नहीं आ रहा। हम मेंबर सादिक से भी कहा था, भाई सादिक साहब अगर तुम्हारे पे नहीं काम होता तो इस्तीफा दे दो। सही बात है। मीडिया को बुला के इस्तीफा दो। सही बात, पता लगेगा भाई। हम फिर जब तुम इस्तीफा दे दो हम किसको कहेंगे? हम किसी को नहीं कहना, तुम्हारी भी जान बचेगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या, हाँ जी क्या कहना चाह रहे थे? भाई साहब हम ये कहना चाह रहे इससे बढ़िया तो हमारा बबला चेयरमैन था। अगर जुट्टो को चले गए ना तो खड़ा होता था साथ में पब्लिक की। और इनके घर अगर चले जाओ ना तो ये है ना घर में से गिलवा दे, कहने लगा है नहीं यहाँ पे, ये बोल दो कि है नहीं दिल्ली जा रहे। अच्छा जी, हाँ दिल्ली जा रहे। मतलब परेशान इतनी होगी पब्लिक, बहुत ज्यादा है। पब्लिक कहाँ जाएगी? चेयरमैन को तो ढूंढ लेके जा गए। पब्लिक जो है ना चेयरमैन के घर जा रही, पब्लिक तो कह रहे, कहने लगा ये कह दो, कहने लगा है नहीं दिल्ली जा रहे। कौन सा तरीका हम वोट देकर इसमें कोई तो अब इकरा जी के पास जाने की प्लानिंग बना रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह जुमे का वादा कर लिया है। पर हमारे बस्ती वालों ने सभी नहीं, हम 2-3 जुगाड़ भर के लेके जाएंगे, एक राशन के पास जाएंगे जुमे वाले दिन। अच्छा इंशाल्लाह देखे हैं वो भी सुनती है हमारी, ये नहीं। एक एप्लीकेशन। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दरअसल अभी आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात निकल गई, अब भादवा और अब जो है असोज है, अब उसमें बारिशें होती हैं। ऐसी बारिशें होती हैं जिसकी ये कहा जाता है कि इसकी जो किनमिन होती है, ऐसी बारिशें होती हैं जो प्रॉब्लम में डाल देती हैं। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर बारिशों को लोग मजा लेते हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर बारिशों से लोग पनाह मांगते हैं। लेकिन बारिशें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, कब उसको देनी होती हैं कब नहीं वो उसके हाथ में है। लेकिन कुछ किसानों को अभी इस वक्त जो किसान जो खेती करते हैं वो चावल की खेती होती है, इस वक्त में तो पानी की और बारिश की सख्त जरूरत होती है। लेकिन अब किसानों के लिए ये बारिश अच्छी है और आम आदमियों के लिए ये बारिश कैसी है? लेकिन वही किसान जो इस खेती को करता है पानी के लिए, लेकिन रास्ता तो उसको भी चाहिए होता है जाने के लिए, लेकिन जाने के लिए वो रास्ता कहाँ से ढूंढे? अब चेयरमैन कांदला जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं उनके बारे में जरा सा आपको बता दूं। क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि कांदला चेयरमैन के वादे बड़े बड़े थे, बहुत बड़ा मैनिफेस्टो था और काम बहुत ही छोटे नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहाँ से एक वीडियो और बनाया था मैंने इन्हीं लोगों के साथ में, और जिनके साथ में मैं आज खड़ा हूँ। एक वीडियो और यहाँ से इल्तिजा आई है कि भाई बना दीजिए और आगे दिखा दीजिए कि क्या हमारे हालात हैं, क्या ये गरीब लोग जितने यहाँ खड़े हैं इनकी कोई खता है? इन्होंने वोट दिए, आपको वोट देने के बाद काम के लिए वोट दिए। यहाँ पर वार्ड नंबर 15 और 8 का मिश्रण यहाँ पर नजर आता है, जो कि 2 मेंबर हैं। कोई काम उनकी तरफ से भी नजर नहीं आता। वीडियोस बनवाते हैं, कहते हैं काम नहीं करते। कभी चेयरमैन साहब कहते हैं कि ईओ काम नहीं करने देता है, कभी कहते हैं मेंबर काम नहीं करने देता है। तो जनता कहाँ जाए? ना ईओ काम करने दे रहे हैं, ना मेंबर, ना चेयरमैन। कौन काम कराएगा? कहाँ जाएंगे ये लोग और किससे इल्तिजा करेंगे? तो इन्होंने सोचा है कि गुजारिश करना चाहते हैं समाजवादी एमपी इकरा हसन जी से, जो अगर इस वीडियो को कोई उन तक पहुंचा दे और वो देख लें, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं चैनल के माध्यम से। मैं खुद गुजारिश करता हूं इन लोगों की तरफ से, और ये लोग भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा इसका ध्यान दे। और ये सामने एक कब्रिस्तान भी है जिसमें कि मैं अभी गुजर रहा था, यहाँ से जाता हूँ। कब्रिस्तान अपने जाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है कि बरसात में कब्रिस्तान जाना चाहिए। लेकिन जाएं तो जाएं, कैसे जाएं? अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आइए जरा सा आगे को, कि वो कैसे निकल के जाएगा यहाँ से जनाजे को लेकर। ये आपको मैं नजारा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा नीचे कैमरामैन बैठ के जरा सा इस पे फोकस रखिएगा प्लीज। ये देखिए, वो बच्चा देखिए साइकिल पे खड़ा है बेचारा, वो बीच में धंस गया। अब वो निकले तो निकले कैसे? बेटे निकलो, आ जाओ, चलो अब तो निकलना ही पड़ेगा। ये देखिए वो लेडीज जा रही है, उनका हाल देखिए, बेचारी का एक बच्चा गोद में है और वो निकल नहीं पा रही है। अगर खुदा ना खास्ता पैर स्लिप हो जाए तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कमटेंसेस? तो कौन इसका जिम्मेदार होगा इस परिस्थिति का? क्या चेयरमैन साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, कोई मेरा इनसे वो नहीं है, कि प्लीज इन गरीब बच्चों और इनके हालात को देखते हुए इसको थोड़ा सा इस पर रोड़ा भी डल जाए तो तब भी कुछ हो सकता है। अब जरा यहाँ पर ये कुछ मकामी लोग हैं, कुछ यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है जी। साबिर भाई, आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो आगे है जी, इससे भी हो। अच्छा, नमाज पढ़ने कहाँ जाया करो? अपना घर पढ़े जी, मजबूरी में, जब यहाँ को निकलने का भी रास्ता नहीं है। अच्छा, नमाज की इतनी बड़ी दिक्कत है कि बहुत बड़ी दिक्कत है। कपड़ों में कब बताओ कहाँ को निकल के जाएंगे? पानी भर रहा है दुनिया भर का। 5 टाइम की नमाज अपने घर ही पढ़नी पड़ेगी।
इस दिक्कत का समाधान तो यही जी कि जुमे वाले दिन इंशाल्लाह जो है एक राशन जी के पास जाएंगे, अपने MP साहब के पास, अच्छा और जो है उनके अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपनी समाधान रखेंगे, उनसे कहेंगे जाके जी हमारा जो रास्ते का समाधान करवाओ आप ना। यहाँ से जो है मतलब कहीं चीज की भी सुविधा नहीं है। जब हमने वोट जो दी तो अपने कस्बे के चेयरमैन को दी, बिल्कुल सही बात है। किसी जो है हमने उसको तो दी नहीं, एक बार दूसरे को किसी को दे दी, बिल्कुल इसलिए कि भाई अपने को वोट इसलिए दिया कि भाई अपना रास्ता बन जावे सही। और वो आज तक भी है मतलब कोई ये भी पीछे सी भाई जुबेर ने कहा था कुछ बात कह दी होगी तो उसी पे जो है मतलब बुला करके उससे गलती सलती की माफी मांगी उन लोगों ने, मंगवाई, उसे जो अच्छा बुरा भी मतलब धमकाया भी, उनने भी सारे ने कहा मेरी गलती की माफी चाहता हूँ, जो भी कुछ उसने कहा बुरा भला। तो बताओ अगर जो कोई गरीब आदमी एक दो अल्फाज निकट भी गया उससे मुंह से, उससे जो मतलब की माफी मंगवाते हैं ये लोग फिर बाद में। और जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है, जब कहते हैं कि इंशाल्लाह इनका जो सब काम करा देंगे, इनको और जिताओ हमें, 20 महीने हो गए लगभग, तकरीबन जो 1 साल के इससे भी ज्यादा हो गया हम लोगों को। यहाँ से तकरीबन 2 साल हो गए इधर मकान बना रहे, भी मकान चल रहा काम। जी। ये अगर जब कुछ सामान मंगान लगे तो बताओ हमारे मेहमान कहाँ को आवेंगे, कहाँ को हमारे ये मतलब सामान लेके जाएंगे खाने का। बिल्कुल सही बात है। चाहिए तो हम इसलिए चाहते हैं कि जी चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और भाई राशन जी से भी, जो हमारे MP साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, कि इस रास्ते का हमारा समाधान करा दीजिएगा। बिल्कुल भाई यही चाहते हैं हम लोग, कि ये नहीं चाहते कि भाई ये मतलब कि हम किसी को गलत बोल रहे, नहीं, गलत बोलना भी एक अल्फाज गलत है, क्योंकि वो भी हमारे सही भाई हैं, बात वो है। हमारी बच्ची है राशन जी। बिल्कुल चाहिए चेयरमैन साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी हम दिल से कह रहे हैं कि हमारे रास्ते का समाधान करा दीजिएगा। बिल्कुल। ये हम कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी बेचारों ने उन्होंने सही बात करी है। और ये भी मेरे भाई खड़े हैं, जरा क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर नाम है। साबिर भाई, क्या जी। हालात हैं रोड के, कैसे जाते हो, हालात बाहर ये निकले है घर भाई, से? इधर से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही इन लोगों को, अच्छा, आने जाने का रास्ता सही तो नहीं थोड़ा सा है। ये यहाँ से हालात यहाँ गिरते से हैं, बुरे हैं। इतने बुरे हालात हो रहे हैं इस गली के, बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं। ये आने जाने वाले परेशान हैं बहुत ज्यादा। कौन इधर के मेंबर है इस रास्ते वार्ड का? में इस वार्ड का मेंबर साजिद आड़ती? साजिद है, अच्छा, 15 नंबर है ना ये? 15 नंबर है। और 8 नंबर भी इसी में लगे दिखे नहीं नहीं 15 है। बस 15 है। अच्छा, हाँ 15 तो क्या कभी उनसे आए हुए देखने यहाँ क्या हालात कोई है? नहीं आया यहाँ से, कोई नहीं आया? नहीं नहीं यहाँ कोई तो आपने वोट दिए नहीं दिए? नहीं, वोट दिए हमने सब। अच्छा, वोट दी, जी तो फिर भी काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, बस आ नहीं रहे इधर। इधर आते हैं जरा भाई की तरफ। हाँ जी, कहाँ रहते हो? मैं तो इसी पट्टी में रहूँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, तो जब विशेष पट्टी में से आओ, शहर में जी। जा रहे हैं उधर, तो जी। नमाज पढ़ने भी जाते होंगे, तो जी। किस तरह जा रहे हैं जी? मैं परेशान है जी बिल्कुल। रात तो सारा कपड़े भी सनी के रपट के गिर गया था। अच्छा, हाँ जी। अब जैसा बच्चे हैं, लेडीज हैं, पढ़ने जाना, जी, जी। किस तरह चल रहा काम? बस चल रहा क्या, कोई दीवार पे को जा रहा, कोई खेत में को जा रहा। तो अब क्या रोड पे क्या को- करवाना चाहो? किस बस किस- रोड कौन का करेगा समाधान इसको? हो जाए जी। तो कौन चेयरमैन करेगा? कुछ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। वोट नहीं दी होगी? वोट दी बिल्कुल दिल से। अच्छा, फिर भी हाँ, नहीं? फिर भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम हो रहा? क्या कारण हो क्या सकता है? क्या अंदाजा पता क्या है? होगा, वो तो अपना घर लौट रहा चेयरमैन। जब आए थे चेयरमैन साहब तो वो लोग तारीफ कर रहे थे जी, कहना हाँ जी। चेयरमैन बढ़िया है। तो अब क्या कहना चाहोगे, कैसे हैं चेयरमैन? चेयरमैन बढ़िया नहीं है जी। बढ़िया नहीं है? नहीं, क्यों? सो सो रहे अपने घर, कभी दिल्ली जा ले, कभी कहीं जा ले, देखने तक नहीं आ रहे यहाँ? कभी भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया जितने पीछे है। कोई सर्वे करने नहीं आया। जी। तो आप देख लीजिए लोग कितने दुखी हैं, क्या हालात हैं यहाँ के। और आगे चलते हैं जरा, जो बस्ती के लोग हैं, थोड़ा सा पानी पे दिखाइए, थोड़ा सा ये दिखाइए हालात यहाँ के। अब मेरी बाइक खड़ी है ये, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बाइक से मैं कैसे निकलूं यहाँ से और कब्रिस्तान तक कैसे जाऊंगा, आगे कैसे जाऊं। जरा सा आपको और बताऊंगा इस सड़क के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर काम हुआ था, वो किसने कराया था वो भी काम बताने जा रहा हूँ। अब आपके आगे दिखाऊंगा थोड़ा सा इसका पार्ट, थोड़ा सा उस साइड जाकर। चलिए आगे की तरफ ही चलेंगे। किस तरह से परेशान होते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से इनकी हालात हैं, बड़ा देखकर तरस आता है लोगों को। क्योंकि इस तरह से अगर निकलेंगे, शहर के रहने वाले लोग हैं, कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि भाई आपको ऐसी जगह जंगल में रहते हो। ये एक आम रास्ता है जहाँ से लोग निकलते हैं, गुजरते हैं। ये देखिए किस तरीके से कितना पानी है, और ये बच्चे किस तरह से अपने साइकिलों को धक्के लगाकर यहाँ से गुजर रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा ही अफसोस होता है। हमारा फर्ज है इसको दिखाना और देखकर, अगर आपको भी तरस आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या मुद्दा था जब इलेक्शन हुआ। के बच्चे हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे मदरसे से आ रहे हैं, तो ये भी परेशान होकर इधर को निकलते हैं। इस बच्ची से थोड़ी सी बात करूंगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा इल्म नाम है। बेटा कहाँ जाते हो पढ़ने? जी, उस चौराहे पे जाते हैं। चौराहे पे जाते हो? जी। इस पानी में को जाना पड़ता होगा, जी और फिर भी पढ़ने जा रहे हो? जी ये देख सकते हैं बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन परेशानी है। तो क्या कहना चाहोगे चेयरमैन साहब से? जी, सड़क बनवा दे, यहाँ गिरते हैं रोज। रोज गिरते हो? जी ये देखिए छोटी सी बच्ची भी इल्तिजा कर रही है, और इसने कहा है कि सड़क बनवा दें। और बच्चे हैं, आप देख सकते हैं सामने, ये देख सकते हैं जी। देखो ये एक नदी बन गई है, बिल्कुल जैसे नदी का तरीका होता है, नदी होती है, नदी की तरह बन चुका है ये पानी। देखिए सैलाब कर रहा हूँ ये दिखा करके, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। सामने कब्रिस्तान आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान में जाने वाला व्यक्ति कैसे जाएगा। ये देखिए जी, वहां पर बाइक थी बेचारों की, तो ये लेके आ रहे हैं। अब दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये बाइक लेके आ रहे हैं यहाँ से। अब बाइक देखो जी कहाँ तक जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पहिया इधर उधर हो गया तो क्या हालात बनेंगे। ये भाई गिरने से बच गया है भाई बेचारा।
तो थोड़ा सा इससे ही बात करता हूँ जरा भाई से। भाई क्या नाम है? इंतजार है भाई, इंतजार। भाई एक बात बताओ, क्या कैसा लगा जैसे पार कराए हो समुंदर? मजा आया। मजा आया? ये कैसा ऐसा ही रहना चाहिए हमेशा? नहीं, ठीक होना चाहिए भाई। तो इससे किससे कहोगे ठीक कौन करवा सकता है? भाई जो यहाँ के मेंबर हैं, प्रधान है, वे करवाएंगे। अच्छा, यहाँ तो चेयरमैन है, कांदला चेयरमैन है तो जो चेयरमैन करवाएंगे भाई। तो क्या कहना चाहोगे उनसे, कुछ आग्रह करोगे? तो वो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, जो ठीक होना चाहिए। आने जाने वाला को दिक्कत हो, समस्या हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया, आपने देखा होगा एक नहर की तरह, एक रमजाई की तरह इसके हालात बन चुके हैं रास्ते के। ये आगे तक पूरा खराब है। आगे एक बड़ी बस्ती है और ये एक छोटी सी बस्ती है। थोड़ा सा इस पे भी दिखाइए जरा सा। ये कॉलोनी है एक छोटी सी, जिसमें ये 20-25 घर है और काफी लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मस्जिद थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ से रास्ता में भी जगह नहीं है। और ये सारे बस्ती वाले लोग हैं, बेचारे इकट्ठा हो गए अपनी अपनी बात रखने के लिए। और ये मेरे साथ में जुबैर सलमानी है, जिनकी पहले भी वीडियो वायरल हो चुकी है। और जब लोग कुछ बेचारे कहते हैं, जैसे साबिर भाई ने कहा है अभी कि पहले का अगर कुछ कह देंगे, हम अपनी इल्तिजा करेंगे तो लोग बुलाएंगे और हमसे माफी मंगवाएंगे, तो ये वही शख्सियत है। जरा इनसे चलते हैं इनकी तरफ। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? आइए बंद कर लो मोटरसाइकिल। सर भैया, मैं ये बात कहना चाहूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मट्टी भी गिरवाई थी कुछ। जी। वहां भी पोल्यूशन इतनी खराब हुई थी, जब तो चेयरमैन साहब ने और मेंबरों ने मुझे अपने घर में बुला के बहुत ही नसीहत किया था कि आपने बुरा करा। अच्छा। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अब ये बुरा नहीं हो रहा क्या हमारे लिए? उस दिन से आकर भी नहीं एक बार देखा, कहने लगा देख तो ले भाई, क्यों लोग ये चिल्ला रहे, क्या वजह है? एक भी नहीं आता, एक भी। चेयरमैन साहब तो जुट्टो को आए और परे से परे चले गए, इसे जल्दी कराएंगे। उन बातों को भी 2 महीने हो गए, आज लोग कोई भी सुनवाई नहीं है। चेयरमैन साहब तो ये कह रहे जी, ईओ और मेंबर काम नहीं करने दे रहे, उनके चक्कर में काम नहीं हो रहा। नहीं, उससे पहले तो जब वोट मांगना आए थे, जब तो कहते मेंबर करवाओ या कोई ना करवाओ, या नगर पालिका ना कराओ, मैं खुद कराऊंगा, इतना बजट मेरा है, मैं इतनी मिल्कियत का मालिक हूँ। कहाँ गई वो मिल्कियत? कहाँ गया वो वादा? कहाँ गया? लोगों को जो बताया था वो थोड़ा सा ये तो दिखा दे। कहने लगा ये कम भाई, चलो नगर पालिका में पैसा नहीं आ रहा, हमने मान लिया, या चेयरमैन भी नहीं कराना चाह रहा। अरे तुमने वादा किया था लोगों से कि मैं अपने पैसे से कराऊंगा, कहाँ है वो पैसा? बिल्कुल सही बात। और ज्यादा नहीं, इसमें हमने रिक्वेस्ट करी, मर राफी सी गिरवा दे, राफी से जिससे आना जाना हमारा पैदल का रास्ता तो सही हो जा। बिल्कुल। अब ये इतना हाल बुरा है, हम नमाज को जावे, हमें तो पता। दिखाओ जरा, थोड़ा सा हाल दिखाओ। हाँ जी। 2 आदमियों के तो यहाँ हाथ पैर टूट लिए, एक की कोहनी टूट गई, एक का पैर टूटा, एक बुढ़िया, जो 2 जुगाड़ धसे यहाँ। इतना बुरा हाल है, देखे तो सही। मौके पे तो आ जाओ, हम तो मौके पे बुलाना चाह रहे। बिल्कुल सही आ बात। जाइए, मौके पे आ जाओ, हम झूठ बोल रहे हो तो आइए। आया तो नहीं जाना पानी में को, नहीं, पता तो लगेगा ना उन्हें आने के लिए भाई। उन लोगों को जब भी तो पता लगा था क्या ये सच्चाई है, झूठ है। बिल्कुल। ये इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया, बस कुदरत ना आज्ञा, तो हम वोट हम तो इन्हें चेहरा भी नहीं दिखाने अपना, ऐसे चेयरमैन हो गए अब तो। ये तो आज तक जो है आदमी जो है इनको तारीफें कर रहा था, पढ़ा लिखा आदमी थे, मैनेजमेंट से अजी बस नूता भाई पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए, विदेश कारोबार था, कांदले को हमारे सुधार देंगे लोग। कुछ नहीं आया। वे तो घर से निकलना पसंद ही नहीं करते। गरीब आदमी, जो डर था लोगों को वही हुआ, जो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पछता रहे हम वोट देकर, इसमें कोई तो अब इकरा जी के पास जाने की प्लानिंग बना रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह जुमे का वादा कर लिया है। अब हमारे बस्ती वालों ने, सभी नहीं, हम 2-3 जुगाड़ भर के लेके जाएंगे, इकरा सन के पास जाएंगे जुमे वाले दिन। अच्छा, इंशाल्लाह देखते हैं, वो भी सुनती है हमारी। ये नहीं, एक एप्लीकेशन जरा नगर पालिका को भी तो देते, लिखी नहीं दे रखी थी, लिखित रूप में दे रखी जी हमारे पास। दे दो, आपके फिर दे देंगे जी। डीएम साहब को भी दे दो। आप कह रहे हम दे देंगे, मगर हमारा जाने का कोई मुंह नहीं रहा। नहीं, नगर पालिका से हमारा चेयरमैन से मतलब नहीं है। नगर पालिका तो हमेशा रहेगी, चेयरमैन तो अदलते बदलते रहते हैं। हाँ जी, हम जाकर नगर पालिका को एप्लीकेशन दें अगर कि हमारे शहर में ये काम नहीं हो रहा, तो काम कराएं वो लोग। अगर वो नहीं कराना चाहेंगे तो एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनको एप्लीकेशन देंगे, एमपी साहिबा के साथ चलेंगे। तो ये आप उठा जी रास्ता इन्होंने, इन लोगों ने नगर पालिका में भी नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि डीएम साहब जब यहाँ बैठेंगे कांदला में, जब उनके पास अपनी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, मगर इन लोगों ने रास्ता ही नहीं दिया। कहने लगा डीएम साहब तो अभी बैठ ही नहीं रहे, अभी तो छुट्टी चल रही है, अभी तो डीएम साहब आई नहीं। हम जब भी गए हमें रास्ता ही नहीं दिया। कर सकते हैं जाके, असल में हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे पास कहाँ का फैक्स करना भैया। बात सही कह रहे हैं हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो गुंठा टेक हैं। अच्छा, अगर गरीब आबादी ना होती तो आज वे, हमें अगर अमीर बस्ती होती तो ऐसे रह लेते यहाँ पे लोग। सही बात है, बना हुआ होता है। गरीब आदमी से तो जीतते हैं लोग, और गरीब आदमी को देखते नहीं। सही कह रहे हैं। तो आप और भी लोग हैं यहाँ पर बस्ती वाले? तकलीफ देख लो जी, सामने मेन मुद्दा है, जोड़ भर रहा, निकलने का रास्ता नहीं है। अच्छा, बाइक पे जावे, जब वो बाइक गिर जावे, पैदल जावे, पैदल में सारे कपड़े सन जावे, नहा धो के निकले घर से, जुमा पढ़ने के लिए जावे, जब दिक्कत। तो किसका, कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार चेयरमैन ही है। वोट भी तो आप ही ने दे रखी है। गलती करती देगा वोट बनी है, और कोई तब तक सुनवाई भी हो जाती। अगली बार भी दे दियो, क्या दिक्कत है? अगली बार नहीं, अगली बार किसी को कोई वोट नहीं देना, कोई वोट नहीं देना किसी को अगली बार। कोई वोट नहीं किसी को।
कोई किसी को नहीं कहने लगा काम करवाएंगे और जब जी जाते हैं फिर अपना कोई अपना पीछे छोड़ देते हैं, कोई आता ही नहीं, फिर नहीं आता कोई। जरा सा भी मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे सामान लेने नहीं जा सकते, बच्चे जो है सुबह चाय के लिए तड़पते हैं घर में, कहाँ को जाएंगे बच्चे? बिल्कुल सही बात क्योंकि पानी का निकाल ही नहीं है। जब तक ये पानी का निकाल नहीं होने का, जब तक जो इसका पानी का कोई समाधान नहीं होने का, ये भी पानी का जो है इसके खाले बनवाए जावे और इस रास्ते को जो है बनवाया जावे। हमारी तो रिक्वेस्ट यही है, योगी जी से भी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है ना, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस रास्ते का समाधान करें। हमारी जो बस्ती, हमारे जो मकान बनाए हैं, हम लोगों को इन्होंने जो है बरसात में जो है मतलब कि इन्होंने कहा है भाई मकान बनाओ, बना रहे हैं। सड़क हमारी देख लो, हमारी बस्ती पूरी की पूरी जो है मतलब डूबी पड़ी पानी में, कोई रास्ता कहीं नहीं है। अच्छा जी, हम तो अपने योगी मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस रास्ते का समाधान करा दीजिएगा। हम नमाज से भी परेशान, हमारे बच्चे खाने से भी परेशान, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, सामान कहाँ से लेके जाएंगे? बिल्कुल सही बात अच्छा जी, पैरों में बच्चे जो है गल गए पैर, हमारे बच्चों के भी उनसे हो गए बरीक बरीक जो है मतलब किसी पर पानी को गंदे में को निकलते। बताओ, लेटरिन का भी पानी, फ्लेश का पानी, सब कुछ इसी में आ रहा है। तो इसका हमारा समाधान करा दीजिए। हम तो जो है सबको कह रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े छोटे नेता है ना, हम पूरे जो है प्रशासन को क्या, पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को कह रहे हैं, हमारे इसका रास्ते का समाधान करा दीजिएगा। ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि सबसे रिक्वेस्ट करिए, और ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे गरीब लोग हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ हो भी नहीं सकता है। इतना पैसा नहीं है लोगों के पास, ये खुद अपना इसका इंतजाम कर लें। हालांकि बारिश है, अब लोग कहेंगे जी बारिश है पानी तो भरेगा ही। भाई बारिश है पानी तो भरेगा ही। जब इलेक्शन हुआ था तो मुद्दा भी यही था कि जल निकासी का मुद्दा था, जल भराव का मुद्दा था, यही मुद्दे थे। यही मुद्दों पे एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था जिसमें बड़े बड़े काम थे, वो सब देखकर ही लोगों ने इंप्रेस होकर वोट दी थी। इसके लिए हम भी निकलते हैं, तो अब हम निकले तो निकले कैसे निकले? खुदा ना खास्ता कोई मौत हो जाए, किसी जनाजे को यहाँ से लाना पड़ जाए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कांधला के जिम्मेदारों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पीछे से मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, और ये एक रास्ता है, एक उधर वाला रास्ता है, किंगरी रोड वाला, दोनों में यही प्रॉब्लम है। अब जाएं तो जाए कहाँ जाएं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ ये सवाल कि अगर यहाँ से किसी मुर्दे को, किसी जनाजे को लेकर गुजरेंगे तो कहाँ से गुजरेंगे? क्या चेयरमैन साहब कंधा देकर उस जनाजे को यहाँ को लेकर आना चाहेंगे? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से वो गरीब जनता जा रही है, इस तरह से जो यहाँ का मेंबर है, जो यहाँ के चेयरमैन है, वो इस तरह से इसको यहाँ को निकल के दिखा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जब तक निकले, जब तक ये गरीब आदमी भी निकल रहे हैं। अब अगर मुझे कोई ये कहता हो कि आपने ऐसे वर्ड किए हैं, तो मैं ऐसे वर्ड के मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने ये चैनल सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बनाया। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय जनता से। जनता वोट देती है, जनता ही मोहब्बत करती है अपने लोगों से, तो जनता ही सबको बड़ा छोटा बनाती है। देखा है, जरा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको ये सही लगा। क्या चेयरमैन साहब का काम आपको सही लगता है, कांधला चेयरमैन का, या नहीं लगता है? क्या आप उनको कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं? थोड़ा सा जरा यहाँ से एक सर्वे सा लेता हूँ, इन बच्चों से पूछता हूँ, कांधला चेयरमैन को अच्छा लगता है, बुरा? बुरा लगता है। बुरा लगता है। तुम बताओ जी, कांधला चेयरमैन कैसा लगे? भाई साहब किसी भी किस्म का नहीं है। अच्छा, बिल्कुल खराब आदमी। मुसलमान हो तो सब आदमी की मतलब मजबूरी समझे ना। देख लो क्या मजबूरी है। मुसलमान हो तो ये वो आवे ना कुछ है। अगर मुसलमान हो, अगर खुदा ना खाते इस मोहल्ले में कोई मर जा है मुसलमान, वो तो वहीं बैठा रहेगा। जो आदमी है जनाजे कैसे लेके जाए? बताओ, कब्रिस्तान बिल्कुल नजदीक है। बताओ, एक आदमी बता दो यहाँ से कैसे जनाजा जाएगा? जा नहीं सकता। कंधा देने वाले भी कोई यहाँ पे नहीं आएगा। कौन आएगा कंधा देने वाले? घर घर के लेके जाएंगे उसको वहां पे। बताओ आप, है किसी की अगर शादी होती हो वो भी नहीं होने की मुसलमान में। तो शादी लड़की की है? मेरी लड़की भी 2 महीने बाद शादी है। कौन आ जाए? कोई भी नहीं आएगा ऐसे तो। बताओ, और मोहल्ले पड़ोस के हैं, अभी जो है ना भाई साबिर की जो है घर में शादी है। बताओ कैसे होगा? यहाँ पे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। कांधला चेयरमैन कैसा लगता है? बुरा। बुरा? अच्छा, बुरा? बुरा। तुम बताओ। बुरा। ये देखिए, बच्चे भी जो कह रहे हैं कि कांधला चेयरमैन इनको अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन कैसे लगते हैं? बुरा। क्यों? रास्ता खराब है, यहाँ का सारा काम नहीं करते इसलिए। तो देखिए, जैसा कि पॉपुलैरिटी थी और लोगों के बीच में, तो वो पॉपुलैरिटी अब नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर इकरा हसन जी के चाहने वाले बहुत हैं, सारे इकरा हसन जी के फैन हैं। अगर इकरा हसन जी के बारे में पूछूंगा ना, तो देखो क्या जवाब मिलेगा। इकरा हसन कैसी लगती है आपको? हमारी बच्ची, हमारे जो बच्चा जिगर का टुकड़ा हमारा। आप बताओ जी, इकरा हसन कैसी लगती है? अरे भाई, वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा चांद दिया वो। मनव्वर जी थे, और इंशाल्लाह मनव्वर हसन जी के बाद में वही इकरा हसन है, और इंशाल्लाह वही बनवाएगी इसे। अल्लाह ने चाहा वही बनवाएगी। हम जाएंगे जुमे के दिन। इकरा जी के भी चाहने वाले हैं यहाँ। इकरा कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। आप बताओ बेटा। बहुत अच्छी लगती है। क्या कहोगे इकरा जी से? जी यहाँ सड़क बनवा दी। सड़क बनवा दें? जी। क्यों? पढ़ने जाने में दिक्कत होती है? जी बहुत, रोज गिरते हैं यहाँ। रोज गिरते हैं। देखिए, छोटी बच्ची भी इकरा जी से गुजारिश कर रही है। और जरा चेयरमैन साहब को भी थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज गौर करें, क्योंकि आपके अंडर का काम है ये। किस तरह से लोग यहाँ को जाएंगे? ये देखो जी क्या हालात हैं बच्चों के।
अब अगर यहाँ से गुजर के जाना होगा तो किस तरह से, बाइक और मोटरसाइकिल या कोई भी चीज लेके तो आ ही नहीं सकते आप यहाँ, साइकिल मोटरसाइकिल तो इतनी बुरी स्थिति है। देखो बाइक वाला भी उधर बेचारा गिरने से बच गया बाल बाल। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दें, कम से कम इस पे कुछ रेबिस वगैरह ही डलवा दें। अब खेत में से आने लग रहे हैं, अब इनसे भी मैं बात करूंगा। देख लो रास्ता किस तरह से ही आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखलाओ आगे चल के क्या क्या हालात हैं। वार्ड नंबर 15 से ये संबंध रखने वाले लोग हैं यहाँ पर, वार्ड नंबर 8 से। ये देखिए पानी में को निकल गया है। अब इनसे बात करेंगे जरा भाई से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद कश्मीर बेग। कश्मीर भाई ये बताओ, इधर से आप कहाँ से आ रहे हैं? अजी खेत में सारे है, ये चेयरमैन साहब की देन हो रही है वो बेचारों की, जो ये यहाँ तक शेर लगे हाँ? और वोट दे रखी लोगों ने, सब कुछ कर रखा, हमने भी वोट दे रखी। अच्छा। और देखो कैसा हाल हो रहा, देखो कि कैसा हाल है कि दूसरों के पलटों में लिख लिख आना पड़ रहा हमें, और उसमें भी पानी। और उसमें भी पानी। अभी कल जो है एक बच्चा का इंतकाल हो गया था, वो भी जो है ना रिक्शा में लेकर आए यहाँ बच्चे को। अच्छा अच्छा। छोटे सा बच्चे का इंतकाल हो गया, वे भी बच्चों को यहाँ रिक्शा में ले गए। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? उन्होंने तो बड़े बड़े वादे करे थे। भाई चेयरमैन साहब के बस का नहीं काम करना है तो चेयरमैन साहब इस्तीफा दे दें। बिल्कुल सही बात है। सीधी सी बात तो ये है कि इस्तीफा दे के अपना जो लगे बैठे हैं, जब उनके बस का नहीं काम करना दोबारा है इलेक्शन होगा। दोबारा इलेक्शन होगा, जब देखेंगे कौन आएगा। मगर ये अच्छी बात नहीं है कि ऐसे जो है 1.5 साल हो गया चुनाव हुए और 1.5 साल में कुछ भी विकास नहीं है। एक शहर सड़क के अंदर बनी वो भी सही बता अजी कोई सी नहीं बनी, कुछ भी नहीं है। कहाँ बनी होगी वो भी उनकी अपनी एक 15 नंबर वार्ड में पानी का टैंक रखा जाना था, उसका बेस बन गया, वही 2 महीने से बना पड़ा। वो पिलखन वाली मस्जिद के सामने देखो आप, हाँ। कुछ भी नहीं है, वो पानी का वो रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ। उसको कहते कहते थक चुका मैं भी कई बार। मैं तो मेंबर अपने वार्ड के मेंबर सादिक से भी कहा था, भाई सादिक साहब अगर तुम्हारे पे नहीं काम होता तो इस्तीफा दे दो। सही बात है। मीडिया को बुला के इस्तीफा दो, सही बात। पता लगेगा भाई। हम फिर जब तुम इस्तीफा दे दो हम किसको कहेंगे? हम किसी को नहीं कहना, तुम्हारी भी जान बचेगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या इल्तिजा है आपकी, क्या करवाना चाहिए? चेयरमैन साहब को ध्यान दें। भाई चेयरमैन साहब तो जो है इंशाल्लाह 5 साल ध्यान देने ही नहीं अब, ये तो अच्छा। पक्की बात है कि जी वे तो एसी में लेटने वाले आदमी है। बोला कहाँ चेयरमैन नहीं उनके बस का था करना बेचारों की। बिल्कुल सही बात है। और चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लोगों के मतलब दुख दर्द है, क्योंकि लोगों ने पसंदीदा चेयरमैन समझ के अच्छी उनके घराना समझ के लोगों ने वोट दिया था। और घराना तो माशाल्लाह भी अच्छा ही है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन काम में थोड़ी तकलीफ है। और हमें भी है कि काम हो जाएगा तो हम भी जो वीडियो आज हम ये बना रहे हैं, इसके अलावा हम अच्छी वीडियो भी बनाना जानते हैं, चेयरमैन साहब की अच्छाई को भी दिखाते हैं अगर कुछ करेंगे तो। लेकिन अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया मेरा खुद। हाँ जी क्या कहना चाह रहे थे? भाई साहब हम ये कहना चाह रहे, इससे बढ़िया तो हमारा बबला चेयरमैन था। अगर जुट्टो को चले गए ना तो खड़ा होता था साथ में पब्लिक की। और इनके घर अगर चले जाओ ना तो ये है ना घर में से गिलवा दें, कहने लगा है नहीं यहाँ पे, ये बोल दो कि है नहीं दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ दिल्ली जा रहे हैं। मतलब परेशान इतनी होगी पब्लिक, बहुत ज्यादा है। पब्लिक कहाँ जाएगी? चेयरमैन को तो ढूंढने की जाएगा है। पब्लिक जो है ना चेयरमैन के घर जा रही, पब्लिक तो कहने लगा ये कह दो, कहने लगा है नहीं दिल्ली जा रहे हैं। कौन सा तरीका तो है? वही आदमी जो सोच रहा था उस वक्त में, जो डर था लोगों को, वही डर जो था वो सामने आ गया लोगों के। और अब वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है प्लीज उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि और लोगों तक भी इसको शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूला करें, ताकि कमेंट से मुझे ये अंदाजा रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है। और कमेंट करके आप मुझे बताएं, और मेरा नंबर स्क्रीन पे मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी मुझे कनेक्ट करके अपनी परेशानी दिखा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ही के शेयर के लिए, आप ही के लोगों का चैनल है। बस मोहब्बत इस तरह ही देते रहिए, सब्सक्रिप्शन इस तरह ही देते रहिए।